दरअसल यही बात तो कांग्रेस बहुत पहले से कह रही है, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, छात्रों के साथ बराबर जो है बातचीत कर रहे हैं। तो आज मायावती जी को याद आई, दरअसल उनकी जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक रही थी, दलित भी बेरोजगार घूम रहे हैं मार्केट में, उनका पेपर जो लीक हो रहा है वो भी रहे हैं, सहभागी रहे हैं। तो आज मायावती को पहले कहा जाता था कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन अब जमीन खसकती हुई देख करके मायावती जो है खलबला गई हैं, खलबली मची है बसपा में। मायावती का गुस्सा जायज है? देखिए, मायावती को शुरू से स्टैंड रखना चाहिए था, इस तरह का स्टैंड रखना चाहिए। वो मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उस पर बोली नहीं, जो पेपर लीक हुआ उस पर कहीं कोई जवाबदेही नहीं, कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है ना, भविष्य युवाओं का है ना। भाई साहब, जिस देश के प्रधानमंत्री मंदिर में डकैती डाल देते हो, उसके बाद भी मायावती जी उनके साथ हैं। आखिर भय किस बात का इनको सता रहा, डर किस बात का है? कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि मायावती जी, आपका जो है समय समाप्त हो गया है। अब वो मायावती नहीं है जो पहले तेवर में हुआ करती थी मानवर काशी राम जी के जमाने में। आज का क्या मतलब समझा जाए मायावती की आवाज उठाने का? ट्रेंड कर रही है एक नंबर पे। भाई ट्रेंड कर रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो इलाहाबाद प्रयागराज की सरजमी पर छात्रों का हुजूम उमड़ा है, बेरोजगारों का हुजूम उमड़ा है, जो युवा आइकान हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, यहां पार्लियामेंट से पीएम और गृह मंत्री भागे फिर रहे हैं, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, तो आप कब तक बचाइएगा? चारों तरफ से मोदी फंस रहे हैं रोजगार को लेकर, राहुल गांधी, अमित शाह, तमाम लोगों को यही पर जोर दे रहे हैं। एकदम रोजगार नहीं रहेगा तो हमारी युवा पीढ़ी करेगी क्या? शादी विवाह उनका कैसे होगा? उनका घर गृहस्थी कैसे बसेगा? इन सबों को तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले मार रहे हैं, AK-47 चलवा रहे हैं। भाई यही तो है। आज जो लोग कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरनाक एकदम खत्म हो गया है। और ब्राह्मण बिरादरी, तुम जो भगवान राम के पीछे पगलाए घूम रहे थे, प्रभु राम ने ये नहीं कहा था कि किसी को दुख दर्द पहुंचा करके किसी राष्ट्र का निर्माण किया जाए। आप बताइए, मोदी निसंतानी है, योगी निसंतानी है, मोदी सरकार रोजगार दे पाएगी या नहीं? बिल्कुल नहीं दे पाएगी, फेलुअर है। ये डकैतों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, ये हिंदू विरोधियों की सरकार है, सनातन विरोधियों की सरकार है। अपना काम बनता भाड़ में जा जनता वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। लेकिन लाठी चलवाएंगे ये कह रहे हैं आप? लाठी चलवाएंगे। अभी तो धुनाई चालू हो गई, बिहार में हुआ ने विधायक जी को मारा है, मोरनी बना दिया है। आप ईमानदार है ना? मैं 100% सच्चे सिपाही है ना? एकदम। रांची में क्यों लाठी चलवा रहे हैं? कहाँ रांची में लाठी चला? कैनन चलवा रहे हैं आज। वाटर कैनन, उनसे जब बातचीत चल रही है, आज क्यों चलवाया आपने वाटर कैनन? आप बताइए कि आप विधानसभा में घुसोगे, लाठी चार्ज तो इतने दिन से बैठे थे, कहीं कोई उनको जो है नहीं, ये प्रायोजित था। नेहा बोरा गई थी, उनके ऊपर स्याही कौन फेंका? बीजेपी के गुंडों ने फेंका, आरएसएस का। अरे उसको तो जब जो है पेट्रोल डाल देना चाहिए, जो महिलाओं का सम्मान न करे। हिंसा फैलाएंगे आप? हिंसा जिस भाषा में ये लोग सोचे समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि भविष्य की चेतावनी दे रहा हूं। का विरोध कर रहा था, अपना गलत क्या क्या? वो कौन सा विरोध कर रहा था? हक है वो संवैधानिक हक है। काला स्याही फेंका उनको। उनकी मां को गाली पड़ी, देशवासियों, देश के नौजवानों ने दिया, छात्राओं ने दिया, तब प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री का कहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, बार बाला, जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा, सुपनखा तारुका, बेरोजगारी के मायावती, अखिलेश जी, तमाम लोग क्या होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो इनकी इस जहान से उजड़ जाएंगे। हाँ, एक बार जान लीजिए, जो देश के नौजवानों के साथ रहेगा, जो छात्र छात्राओं की वकालत करेगा, उसका
जो है वजूद कायम रहेगा। मायावती जी कह रहे हैं सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को, और बच्चे को रोजगार नहीं दे रहे हैं आप छात्रों को। आपको जब मॉडर्न फूड बेकरी को अरुण शौरी ने बेचा था अटल जी की सरकार में, चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में कहे थे, गुरुदेव हमारे पूर्वांचल और यूपी बिहार में कहावत है, जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति और धरती को बेचता है उसे नालायक नकारा कहा जाता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है और नकारा भी है। कहीं सर आप पे और मायावती सब पे एफआईआर न दर्ज हो जाए? जल्दी करावे ना, इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी और इस देश से बगावत हो जाएगी। करावे। ये अचानक से विपक्ष वाले एकजुट कैसे हो गए? सब तो आपस में फूट मर रही थी आप लोगों की। देखिए, जब राष्ट्र का मुद्दा आता है, देश के नौजवानों के भविष्य की बात आती है, तो पूरा देश और पूरे राजनीतिक जो है संगठन को एक साथ दलों को मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इस बेरहम जालिम देशद्रोही सरकार को उखाड़ फेंकने का। ये सरकार संभाल नहीं पा रही है। ये सरकार फेलुअर भाई, मुश्किल से 10वीं पास, देश का पीएम, तड़ी पार देश का गृह मंत्री, महान झूठा देश का रक्षा मंत्री जो सरेआम बेशर्मी से झूठ बोलता है। तब बताइए, सब जो है भारतीय जनता पार्टी को भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी कहा जाता है। अरे तो कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं। हाँ, कावड़ियों को पे फूल बरसाएंगे और देश की जनता और छात्र छात्राओं पे लाठियां चलवाएंगे, स्कूल बंद करवाएंगे। यही तो है इनका कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तो भाजपा के झांसे में आएगा इंडिया। फूल बरसने के बाद में कावड़िया पुलिस को निकाल निकाल कर मार रहे हैं और वो बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तो उनकी बारी है, उसके बाद भाजपाई विधायक और उनके नेताओं की बारी आएगी। ऐसे मन बढ़ा रहेगा तो धर्म की आड़ में जय श्री राम सुबह शाम 100-100 ग्राम। मैं कावड़िया कह रहे हैं कि योगी से बढ़िया कोई सरकार नहीं। अब तो योगी जी आएंगे उत्तर प्रदेश में, बाबा ने पूरी सड़क दे दी। मैं आपको बता रहा हूं कि भूतो न भविष्यते, योगी नहीं आने जा रहे। बनारस गए थे, पूरी कुर्सियां खाली थी। अरे जैन जी पूरा देख रहे हैं, कावड़िया पूरा मेरा। अरे वो जैन जी हैं, देश के आवारा लुच्चे लफंगे हैं, नशेड़ी है। देखिए भोले बाबा जो है, भगवान शिव जो है, उन्होंने अगर विस्मान किया था तो जगत कल्याण के लिए किया था। आई लोग तो अपना ही नाश कराने के लिए गांजा भांग चरस पी रहे हैं। इससे शिव खुश होंगे। नेता पकड़ा गया, कार्यकर्ता चरस बेचते हुए कावड़ियों को। हाँ, तो उसमें धर्म का धंधा है, हर पढ़ा लिखा अंधा है। हाँ, कौन बढ़ा रहा धर्म का धंधा? ये बीजेपी आरएसएस आए तो हैं, साधु महात्मा आए हुए चंदा चोरी के खिलाफ, चढ़ावा चोरी के खिलाफ नहीं है। ज्ञापन तो दे दिया पीएम आवास में। तो दे दिया तो पीएम सुनेगा कहाँ, वो मिलवा नहीं करेगा। और ज्यादा ये लोग कहेंगे तो मार लाठीन बुढ़ापा खराब कर देंगे सब। जनता की ताकत से बढ़ गया सरकार की ताकत। देखिए, ये पुलिसिया गुंडई के बदौलत, और आपको मैं बताऊं कि आज पुलिस प्रशासन पर भी लोग हमले कर रहे हैं इनकी सरकार में। इतने अहंकारी क्यों हो गई ये सरकार? ये सरकार अहंकारी हो गई कि देश का हिंदू मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर गया। अब आप लोगों की बात को मायावती, चंद्रशेखर, तमाम लोग एक सुर में बात कर रहे हैं। हाँ, करना पड़ेगा भाई, अगर वजूद को कायम रखना है तो करना पड़ेगा। आप लोग मायावती का साथ दे रहे हैं? भाई मायावती का साथ, मायावती हमारे, हम तो पहले कह रहे हैं कि आओ कांग्रेस खेमे में से मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए। हाँ, आओ, आपका स्वागत है। लेकिन सब पूरा विपक्ष होके भी योगी जी का कुछ कर नहीं पाएंगे मोदी जी। मैं आपको बता रहा हूं कि योगी जी अब सरकार में नहीं आ रहे हैं। अब कहेंगे शरणम कच्छामी, अब कह रहे हैं कि कुर्सी आज कल जाती हो तो आज ही चली जाए। उनको आभास हो गया है कि अब हम सत्ता में वापस नहीं आने जा रहे हैं। सड़कों पर नमाज बंद करवा दी योगी जी। हाँ, नमाज बंद करवा देंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप हौका है तो कौन FCRA बिल आ रहा था ना, जो मिशनरी को विदेश से चंदा आता है, एक कबर हौका है तो बैकफुट पे आ गए हैं।